तो आज तक जितना फ्यूचर मैंने बताया वो सब सत्य ही निकला है। और आज मेरी वही पावर को तांत्रिक और साल्ट एलोपैथिक साल्ट के थ्रू रोक देने की चेष्टा की गई है, बल्कि रोका गया है, जिससे मैं कुछ भी पता ना कर सकूं। इसके लिए पिनियल ग्रंथि जो होती है, जो दिव्य दृष्टि होती है, वो आज्ञा चक्र से रिलेटिव होती है। आज्ञा चक्र यानी पिनियल ग्रंथि, है ना। और इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाना इस तरीके से, है ना, क्योंकि हाथ सुन, सबसे ज़्यादा असर इस उंगली में, सबसे छोटी में सुनने का, ये सब ये लोग करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो ये आर्टरी के हिसाब से ये सब होता है, किस साल्ट से कौन सी आर्टरी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो ये पिनियल ग्रंथि को भी इफेक्ट इन्होंने इसी तरीके से किया है, जिसकी वजह से मैं भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ। और तांत्रिक बंधनों का भी सहारा लिया है। अब इन्होंने या तो वो डैमेज की है या जो भी किया है। और अगर पिनियल ग्रंथि डैमेज निकली, है ना, सिटी स्कैन में बहुत, मतलब पिनियल ग्रंथि का पूरा आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूँ, मगर एमआरआई में तो आ ही जाएगा। एमआरआई यानी गिद्ध की तरह दिमाग को छान डालेगी, एक एक नस को। और जिस नस पे हम फोकस करवा रहे हैं, पिनियल ग्लैंड को, स्पेशली उसके लिए अगर मैंने एमआरआई कराया, जो कि मैं करा सकता हूँ, यहाँ पे सब जानते हैं, है ना, तो मैंने कराया और पिनियल ग्लैंड को नुकसान पहुंचा हुआ पता लगा। अपनी बदमाशी से रोकेगा, कब तक रोकेगा, कितना रोकेगा, है ना, कब तक रोकेगा तू। तो तेरा ऐसा हाल कर दूंगा मैं, समझ रहा है ना, ऐसा हाल कर दूंगा साले कि जीना छोड़ तू मरने की हालत में नहीं रहेगा। ध्यान रख लियो, अगर मुझे पता लग गया पिनियल ग्लैंड दिमाग की किसी भी नस को नुकसान पहुंचाया है इस तरीके से, स्पेशली पिनियल ग्लैंड को, है ना, तेरी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा मैं। ध्यान रखियो। वो तो तेरी वैसे भी होनी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि, और अभी भी अगर ये बंधन किया हुआ है रोकने के लिए, वो तो तू कर ही रहा है। इसके लिए भी तुझे दंडित कराए बिना मानूंगा नहीं मैं। कोई भी रूल नहीं है ऐसा। जांच, कोई भी जांच नहीं करी तुम इस तरीके की चीज़ों को रोको। तुम्हें क्या मतलब है रोकने का? इससे क्या लेना देना है? महादेव ने मुझे पहली सब दिखा दिया है। अभी फ्यूचर बता दो तुझे, रुक। आज होटल ग्रांड में मैं हूँ, ठीक है, 5 तारीख है। होटल ग्रांड में हूँ मैं, और जिस मकान में हम रह रहे हैं कैलाशी के बराबर में, उस गेट में बराबर, उस घर पे बराबर आदमी आते रहे, आवाजाही चलती रही मकान दिखाने के लिए। इसे मैं बरसों पहले देख चुका हूँ, इस फ्यूचर को। और इस फ्यूचर के बाद में श्वेता के आने का समय हो चुका है पूरे तरीके से। इसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। श्वेता के आने का समय हो चुका है, ये लास्ट है बस। इसके बाद श्वेता अकेली भेजी जाएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। श्वेता अकेली भेजी जाएगी, है ना। और अब हम घूमने जाएंगे तुरंत, क्योंकि मुझे जाना ही है। तो श्वेता, मैंने ये भी बताया था क्या बोलेगी, वो ये भी बोलेगी। हम दोनों बैठे हुए हैं, श्वेता बहुत खुश है, और वो ये कह रही है
कि मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए, जो मुझे तुम मिले। ये मैं बरसों पहले देख चुका हूँ, आज का नहीं कह रहा मैं। इसीलिए महादेव ने मुझे ये सब दिखा दिया था कि तू एक समय ऐसा भी आएगा जब तू ये सब रोक देगा, तेरे जैसे कुत्ते। इसलिए महादेव ने ये फ्यूचर मुझे दिखा दिया है। और इतना भी याद रख, मुझे वहाँ का यूएसए की नागरिकता वगैरह कुछ नहीं दी जा रही है। मुझे पता है बच्चे नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। बच्चे यहाँ पे नहीं आए, मैं भूल गया था। अब मैं होश में आ रहा हूँ ना, अब मैं सब याद आ रहा है मुझे। बच्चे इस हिसाब से नहीं लाए गए और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। मेरा 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 मैं अपने पैसे को कह रहा हूँ, मैं किसी उसको नहीं कह रहा हूँ। मकान मेरे पास होगा, कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, है ना। और कार मैंने देखी नहीं थी, तो कार है तो पहले ही खा चुका है ना। अब क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अब मेरा बेटा जन्म लेगा, बेटा वो बीमार पड़ेगा बहुत अच्छे से, जिसको लेके मैं टेंशन में आऊँगा, जिसको लेके मैं टेंशन में आऊँगा उसकी बीमारी को लेके। समझ गया हराम जादे। तो जिससे पाला पड़ा है ना तेरा, वो तेरा आगा पीछे सब जानता है। तुम्हारा ऐसा हाल होगा सालों कि तुम जिंदगी में याद रखोगे किसी से पाला पड़ा था। तांत्रिक की औकात कितनी है मैं जानता हूँ। अभी और बता रहा हूँ तुझे भोसड़ी की। अभी रुक जा। तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं है ना। तो बच्चा होगा, वो मतलब बीमार पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, है ना। जिस दिन ये हो हराम के पिल्ले, समझ गया, ये सब हो, यही सब रिपीट होगा ना। उस दिन भी अगर तूने नहीं समझा, तेरी मौत तय है। श्वेता का प्राण होगा तो तुझसे बड़ा मदर चौथ कोई नहीं है। समझ गया। अभी समझ ले श्वेता कब मिलेगी। मान ले अभी जुलाई, जून या जुलाई में, जून आ लिया, जुलाई में 6 महीने और 3 महीने और मार्च। मान ले मार्च में मेरा बेटा हो गया, है ना। बेटा होना एक बहुत बड़ा सबूत होगा, पहले से बता रहा हूँ। देख ले बेटा होगा तो रोक ले, तेरी गाड़ में दम हो तो जा। चैलेंज मुझे मत दे। अगर तू चैलेंज देगा इस चीज़ को तो तू उसको दे रहा है विधाता को। ये मैंने तुझे उसमें भी बोला था लखनऊ में। मैं तो सिर्फ देखा हुआ बता रहा हूँ, मैंने कुछ तय थोड़ी किया है। ये तो विधाता ने तय किया, मैं तो सिर्फ देखा है। बेटा जिस दिन होगा उस दिन अपनी मौत तय समझ लियो साले। आगे का तू क्या देखना चाहेगा कि वो बीमार पड़ेगा या क्या होगा। जिस दिन पुत्र जन्म ले ले उस दिन अपनी मौत तय समझ लिए भोसड़ी की। जो मैं बता रहा हूँ वही होगा। श्वेता का अपहरण और तुम सबकी एक एक की मौत तय करवा दूंगा भोसड़ी की। रिपोर्ट में कुछ भी गाड़ मरा के लिख ले तू जा। अपने बचाव में तो लिखेगा ही ना इसके बाद। कैसा हुआ तो हमारे ऊपर ना आए बात। यही सब होता रहा है। उस दिन तुम्हारी खालों से, तुम्हारी औलादों से भी तुम्हें सजा भी दिलवाऊंगा, पैसा भी वसूल करूंगा, सब करूंगा भोसड़ी वाला। देखता जा तू कितने साल बाद होगा ये कांड, देखते जाइए। लेकिन जिस दिन बेटा जन्म ले ले उस दिन तुम्हारी मौतें तय हो जाएंगी भोसड़ी वाला। इतना ध्यान रखियो। अगर उसके पे भी तू नहीं समझा, तेरे से ज्यादा मदर चौथ कोई नहीं भोसड़ी की। मूर्ख एक आता था बांके लाल, वो मूर्ख दिखाया है। तू तू उससे भी बड़ा है, तू उससे भी बड़ा है, तू उससे भी बड़ा मूर्ख है। पैसा लाइव है, रिपोर्ट तेरी झूठी है ना। बच्चे लाइव है, इन्हें छीनना किसी को भी
तुम सालों सिर्फ अपनी मौत को तय कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ भविष्य में तेरी समझ बुद्धि के ऊपर है। चेतावनी समझ या लौड़ा समझ, कुछ भी समझ,